हेलो फ्रेंड्स, पीसी क्लासेस पीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम बीएसएससी के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बुक निकाला गया था उसी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और ये रिवीजन का प्रैक्टिस सेट होगा। आप लोग अच्छी तरह से देखें क्योंकि एग्जाम एकदम ही डेट फाइनल हो गया है कि ये 23 और 24 तारीख को करा लिया जाएगा बीएसएससी का। तो आप लोग रिविजन करते रहें। ये जो प्रैक्टिस सेट है हम पीछे से बुक के पीछे से यानी कि 15, 14, 13 ठीक है ऐसे कराते हुए लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप पीछे से जब रिवाइज करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 1 से 5 तक लगाए होंगे छोड़ दिए होंगे, तो पीछे से आप लोग को हम ये डेली एक प्रैक्टिस सेट देते हैं, आप लोग अच्छी तरह से इसको लगाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 हम 15वां प्रैक्टिस सेट नंबर अपलोड कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि रामचरित के निम्नलिखित में से रचनाकार कौन है, यानी कि रामचरित जो बुक है इसके लेखक कौन है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये संध्याकर नंदी। ठीक है ना, संध्याकर नंदी जो है रामचरित के रचनाकार हैं। ओके, सोमदेव देख लीजिए, सोमदेव कौन सा रचना किए हैं, तो ये आपके हो जाएंगे ये कथा सरित सागर। ठीक है ना, कथा सरित सागर का रचनाकार कौन है, ये सोमदेव हैं। कामंदक, कामंदक कौन सा बुक लिखे हुए हैं, तो ये नीति सार लिखे हुए हैं। कौन सा बुक, नीति सार लिखे हुए हैं। अब क्षेमेंद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। क्षेमेंद्र लिखे हैं बृहद कथा मंजरी। ठीक है, क्या लिखे हैं, बृहद कथा मंजरी, मंजरी याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। बिना पिटक निम्नलिखित में से किसका संग्रह है, बिना पिटक निम्नलिखित में से किसका संग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये संघ संबंधी नियम एवं आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है ना, जो बिना पिटक बुद्ध धर्म का बुक है, ये किससे संबंधित है, ये हो जाएगा संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं से संबंधित है, याद रखिएगा। ओके, और यही दूसरा देख लीजिए, धार्मिक सिद्धांत का ये संग्रह कौन सा है, धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश, ये हो जाएगा आपका सूत्र पिटक। और अभिधम्म पिटक में क्या है, दार्शनिक सिद्धांतों की बात कही गई है। चलिए तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। स्टैटेलाइट होते हैं, स्टैटेलाइट क्या होते हैं, तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, इसी को कहते हैं स्टैटेलाइट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल है कि निकोलो द कोंटी, निकोलो द कोंटी, अब्दुल रज्जाक, फरनाओ नूनीज और बारबोसा ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी, तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका विजयनगर साम्राज्य की जो है ये यात्रा किए थे। निकोलो द कोंटी, अब्दुल रज्जाक, फर्नांडो नूनीज और बारबोसा, ये सब जो यात्री थे ये किस के शासनकाल में आए थे, तो विजयनगर के साम्राज्य के शासनकाल में आए हुए थे। चलिए देख लीजिए, निकोलो कोंटी ये कहाँ से था, ये इटली से था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक ये फारस से आया हुआ था, कौन से कहाँ से आया हुआ था, फारस से आया हुआ था। नूनीज कहाँ का रहने वाला था, नूनीज आपका हो जाएगा ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, और बारबोसा, बारबोसा के बारे में आप अगर, ये भी पुर्तगाली यात्री था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल पे चलते हैं कि 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है 23 जनवरी को। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल है कि पागलपंथी की स्थापना किसने की थी, पागलपंथी एक संप्रदाय है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये करम शाह। ठीक है ना, करम शाह नामक व्यक्ति ने पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किए थे। ठीक है ना, ये कहाँ, ये बंगाल में स्थापना इसका हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, कौन सी चट्टान प्रणाली ये भारत में नवीनतम है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो भारत में सबसे नवीनतम है, याद रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टान ये आपका पाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है ना, कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में, और विंध्यन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि साइबर क्राइम कार्य है, साइबर क्राइम कार्य क्या है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा। हैकिंग होता है, स्टॉकिंग होता है और सर्विस आघात की मनाही होता है, ये सब होता है साइबर क्राइम में। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल देखिए, ये सुमेलित करना है दर्रा और राज्य, यानी कि दर्रे और राज्य इन दोनों में हमें सुमेलित करना है कौन किस राज्य में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए कौन सा है, चलिए मिला लेते हैं कि माना, माना जो दर्रा है ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। माना, नीति, ठगलिपू ये सब कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है और शिवकिला ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल
कि बिहार जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किस जिले को किया गया है उड़ीसा के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंजम जिले को। ठीक है ना, किसको? गंजम जिले को ये जो है बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है उड़ीसा के। नेक्स्ट हो जाएगा कि दोस्तों आप लोग को बता दें, ये जो नया बुक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। आप लोग बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको देखिए और लगाते रहिए। 11 नंबर सवाल है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। ठीक ना, सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है और ये जाकर के पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कौन सा स्थान बाह ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर। पुष्कर जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर और पशुओं का मेला लगता है, याद रखिएगा। और सोनपुर बिहार में भी पशु मेला लगता है, याद रखिएगा। चलिए, सैला झील, सेला झील कहाँ स्थित है? सेला जो झील है, लेक है, ये कहाँ स्थित है? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यही अगर देख लीजिए, बड़खल झील कहाँ है? हरियाणा में है। बड़खल झील कहाँ है? हरियाणा में है। और काली बेली झील कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। मणिपुर में कौन सी झील है? मणिपुर में लोकटक झील है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को कौन से मूल अधिकार हैं जो प्राप्त है? देखिए 15, 16, 19, 29 और 30, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15, 16, 19, 29 और 30 है, ये जो अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 के बीच में लिखा गया है, याद रखिएगा आर्टिकल के। नेक्स्ट, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारत के संविधान की चौथी जो अनुसूची वह क्या दिखाती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बात करती है, चौथी अनुसूची। ठीक है ना, राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की बात करती है चौथी अनुसूची, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अगला, 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बात करती है। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में। और 9वीं अनुसूची किसके बारे में? पंचायतों के बारे में बात करती है। राजनीतिक दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची की बात चलती है। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर का दशावतार मंदिर सतना में है। नहीं, ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। ठीक है ना, कहाँ? उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, कहाँ? उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यही गलत हो जाएगा। देखिए तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर में है, सही है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में है, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। भीतरगांव का मंदिर कहाँ है? ये कानपुर में है, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल है कि 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। देखिए जो इसका 17 का आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया हुआ है, उनमें से सभी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक ना, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। पंजाब की प्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बाबा को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, यह भी सही है। एथलीट देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले देश के पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने हैं, यह भी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल पे चलते हैं कि 18 नंबर सवाल पे है कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है, यानी कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है वो क्या होता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा जीडीपी से अप्रत्यक्ष कर घटा करके अनुदान यानी कि सब्सिडी जोड़कर ये इसका उत्पादन लागत निकाला जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल है कि रेखी समिति का संबंध किससे है? रेखी समिति का संबंध किससे है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष कर से। ठीक ना, अप्रत्यक्ष कर से रेखी समिति का संबंध है। बेरोजगारी से कौन है? ये दंते वाला समिति है वो बेरोजगारी से संबंधित है। राष्ट्रीय आय से महालनोबिस, ठीक ना, महालनोबिस से संबंधित है यह समिति। और कृषि सुधार से आपको खुसरो समिति संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल है कि निम्न में मिलान करें, हमें मिलान करके बताना है कि कौन सा किसके लिए है। अस्थायी अध्यक्ष और
देखिए अस्थायी अध्यक्ष जो संविधान सभा के थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। अस्थायी कौन थे, आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे, याद रखिएगा। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मिला लीजिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल है कि रुमन देई किस घटना से संबंधित है। जो रुमन देई है ये किस घटना से संबंधित है, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बुद्ध का जन्म हुआ था रुमन देई अभिलेख, यानी कि बुद्ध के जन्म के बारे में लिखा गया है रुमन देई अभिलेख में। किस में लिखा गया है, रुमन देई अभिलेख में क्या लिखा गया है, बुद्ध के जन्म के बारे में लिखा गया है। ओके, अगला हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल की काली मृदा में कौन सा पोषक तत्वों का अभाव होता है, काली मृदा में कौन से पोषक तत्वों का अभाव होता है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है किसमें, काली मृदा में। दोस्तों आप लोग को बता दें, जो लोग ये सेट पेपर लगाए हुए हैं उनके लिए तो ये रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं लगाए हैं वो लोग अच्छी तरह से देखें, क्योंकि क्वेश्चन का सिलेक्शन इसमें बहुत अच्छा है और ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर सवाल पे चलते हैं कि निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय पर, ठीक है ना। किस पे दर्शाता है, आय पर दर्शाता है, याद रखिएगा आप। चलिए 23 नंबर सवाल है कि 23 मई 2022 को विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज स्काई ब्रिज 721 जनता के लिए खोला गया, वह फुट ब्रिज किस देश में स्थित है, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका चेक गणराज्य में स्थित है। कहाँ है, चेक गणराज्य में स्थित है, एक स्काई ब्रिज बनाया गया है। ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, यही सही नहीं है। हेमिस कहाँ है, लद्दाख में है। अंसी कहाँ है, कर्नाटक में है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, लेकिन चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है चंदोली, ये गुजरात में नहीं है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये आपके हो जाएंगे दुर्लभ वर्धन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दुर्लभ वर्धन किया था कारकोट वंश की स्थापना। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल है कि अगस्त 2022 में किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बढ़े चलो कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय, ठीक ना। संस्कृति मंत्रालय ने अमृत महोत्सव यानी कि बढ़े चलो अभियान यानी कि कार्यक्रम की शुरुआत किया है। 28 नंबर सवाल हो जाएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है, तो देखिए 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21, ठीक है, किसके अनुच्छेद 21 से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय शस्य वानिकी संस्थान कहाँ है, ये वादा में, यही सही नहीं है, क्योंकि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र ये नैरोबी में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, लेकिन केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ हो जाएगा, आपका झांसी में हो जाएगा, बांदा में नहीं होगा, याद रखिएगा, झांसी उत्तर प्रदेश में होगा। नेक्स्ट, खिज्र खां किसका सेनापति था, खिज्र खां किसका सेनापति था, ये जो है सैयद वंश का संस्थापक था, किसका सेनापति था, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तैमूर लंग, ठीक है ना, तैमूर लंग का सेनापति था कौन, खिज्र खां, यही जो है सैयद वंश की स्थापना किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक सिकंदर लोदी था। ओके, गयासुद्दीन तुगलक ये तुगलक वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का महानतम शासक था। ओके, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय अग्रवाल, ठीक है ना, संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एमएसपी के बारे में एक समिति बनाई गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, ठीक है ना, तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा 108 के थ्रू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है, बगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेनाब नदी पे, कहाँ, चेनाब नदी पे स्थित है बगलीहार परियोजना। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर सवाल है कि प्रधान यामोत्तर गुजरती है, प्रधान यामोत्तर कहाँ से गुजरती है, बताइए आप लोग, ये आपका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया से गुजरती है, कहाँ से,
ये अल्जीरिया से गुजरती है, प्रधान आम उत्तर ये लंदन के पास से निकल करके जाती है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा कि सॉरी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, यानी कि अल्जीरिया और फ्रांस से होकर के जाती है, प्रधान यामोत्तर। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, सूची का हमें मिलान करना है, 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये 1857 की क्रांति के बारे में लिखा गया है कि कहाँ पे कौन शासक यहाँ पे वो किया था, लड़ाई किया था। तो बख्त खां आप देख लीजिए, बख्त खां आपके दिल्ली से हो जाएंगे, ऑप्शन 3 से मिल जाएगा। बेगम हजरत महल लखनऊ से, नाना साहब कानपुर से, और कुंवर सिंह कहाँ से हो जाएंगे, बिहार से हो जाएंगे। चलिए मिलान कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला हो जाएगा कि PIL 36 नंबर, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक, क्या होता है इसका फुल फॉर्म बताइए। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सरकारिया आयोग का एक अन्य नाम क्या है, सरकारिया आयोग का एक अन्य नाम क्या है, 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण समिति। ठीक है ना, इनका फुल नाम था बालकृष्ण सरकारिया, ठीक ना, बालकृष्ण सहकारिया, इसलिए बालकृष्ण समिति के बारे में लिखा जाता है। चलिए 38 नंबर सवाल है कि पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है, पुस्तक है तिब्बत नेहरू और चीन, इसके लेखक कौन है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अवतार सिंह भसीन। ठीक है ना, अवतार सिंह भसीन है तिब्बत नेहरू तिब्बत और चीन के पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, 39 नंबर, निम्न में से कौन कथन सही है, तो खरीफ फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है। ओके, 39 का कौन सा सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि खरीफ की फसलों की बुआई के समय कम तापमान और कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। नहीं, खरीफ की फसल धान के लिए कहा जाता है, ठीक है, और धान के लिए पानी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी कि 3 सही नहीं है और दोनों सही है, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल पे चलते हैं। 40 नंबर है कि किस गवर्नर जनरल के समय रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय रैयतवाड़ी बंदोबस्त को चालू किया गया था और लागू किया गया था। यही अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बात सुन लीजिए, तो एक लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसको लागू किया गया था। 41 नंबर सवाल है कि मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, यानी कि मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 41 का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा जोड़ा गया था। ठीक है ना, और 71वें संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ा गया था बताइए, ये आपका हो जाएगा नमक, यानी कि ये आपका जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। चलिए 42 नंबर सवाल पर चलते हैं कि 17 जुलाई 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। ठीक है ना, महिला ओपन जो सिंगापुर में हुआ है ये कौन जीता है, तो आपका PV सिंधु हो जाएंगी। नेक्स्ट, केंद्रीय रेशम उत्पाद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में स्थित है। ठीक है ना, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, आपका हो जाएगा मैसूर में। नेक्स्ट 44 नंबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा उस्मानी हारूनी के। ठीक है ना, शिष्य थे, सॉरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ये ख्वाजा उस्मान हुरानी हारूनी के ये शिष्य थे। 45 नंबर देख लीजिए, बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, 45 का बताइए आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानें बिहार में कहाँ पाई जाती है, उपरोक्त सभी गया, मुंगेर और शेखपुरा, यानी कि सभी जगहों पर पाई जाती है। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल है कि अनुच्छेद 213 में उल्लेख है, अनुच्छेद 213 में क्या लिखा गया है, 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये राज्यपाल की विधायनी शक्तियों के बारे में लिखा गया है 213 में। अगला हो जाएगा कि स्काईलाइट अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है, स्काईलाइट अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है, 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही है, यानी कि यह अभ्यास 29 जुलाई 2022 के मध्य भारतीय थल सेना द्वारा किया गया सही है। अभ्यास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर के लद्दाख तक सभी प्रकार के उपग्रह संचार शामिल थे, सही हो जाएगा। बिहार 48 नंबर है, बिहार का न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम साक्षर वाला जिला बिहार का कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है ना, पूर्णिया जो है सबसे कम साक्षर वाला जिला है और गोपालगंज सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला है, याद रखिएगा। चलिए गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे, 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये
पाल पाल काव्य, ठीक ना, पाल काव्य थे गुप्त काल के जो है पशु विज्ञानी। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर सवाल है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 51 नंबर है कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, यानी कि इसमें लौह होता है, सही हो जाएगा। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही हो जाएगा। और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक करता है, ये भी सही हो जाएगा। दोस्तों ये रिवीजन सीरीज है, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से बस इसको सुन लीजिए एक बार। चलिए 52 नंबर सवाल है कि पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणें, ठीक ना, अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट हो जाएगा कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। 54 नंबर पे चलते हैं। 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान हरित बाली, ये जो है यही सही नहीं है। बाजरा में अर्गट रोग होता है, मटर में बुकनी रोग हो जाता है और चना में उक्टा बिल्ट रोग हो जाता है, लेकिन धान में हरित वाली रोग नहीं होता है। चलिए 55 नंबर सवाल है कि भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसी धातु ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम है, ठीक ना, जर्मेनियम है। अगला हो जाएगा कि अपरूपांतरण, ठीक ना, अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होती है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थान या अंगों तक फैलती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल है कि हमें मिलान करना है, बताइए ये दोनों को हमें मिलान करके बताना है। कौन सा 57 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का 3, यानी कि एट्रोपिन ये जो है ये तारा विस्फोट से संबंधित है। और इथर किससे संबंधित है, ये आपका स्थानीय संज्ञाहरण के संबंधित है। नाइट्रोग्लिसरीन ये किससे संबंधित है, ये दो हृदय की तकलीफ से संबंधित है। और पायरेथ्रिन ये आपका हो जाएगा, ये मच्छर नियंत्रण से संबंधित है, पायरेथ्रिन। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 58 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑटोस्कोप, ठीक ना, ऑटोस्कोप जो है कान के पर्दे की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में लगेगा। चलिए एक देख लेते हैं 59 नंबर सवाल की एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। तो बताइए 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 महीने, ठीक है, 8 महीने लगेंगे। 60 नंबर सवाल है कि कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना ये नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है और सब नाभिकीय विखंडन से है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए 61 नंबर सवाल है कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। क्यूरी जो बिंदु होता है वो तापमान पर क्या होता है, तो बताइए 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, धातु का चुंबकीय बिंदु समाप्त हो जाता है। 62 नंबर सवाल है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है। ये कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है किसके, 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 किग्रा से, 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड से समतुल्य होता है एक कार्बन क्रेडिट। अगला हो जाएगा ऊष्मा को वैद्युत ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 68 का आंसर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये थर्मोकपल, ठीक ना, थर्मोकपल होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बताइए मानव नेत्र के संबंध में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। जैसे मानव नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करता है, सही हो जाएगा। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यह भी सही हो जाएगा। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है, यह भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाती है।
ठीक है ना, सब्जियों की खेती। देखिए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी, लेकिन सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं बताइए, ओलेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं। चलिए 66 नंबर सवाल है कि एक समान गति से चलने वाली 300 मीटर लंबी, ये आपका हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी 465, ये न्यूमेरिकल है साइंस का। चलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट, साबुन ग्रीज को हटाता है। ठीक है, साबुन ग्रीज को हटाता है, 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पायसीकरण द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, पायसीकरण द्वारा। 68 नंबर सवाल है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होता है, डीएनए में मौजूद शर्करा होता है बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया हैं, 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये राइजोबियम जैपोनिक्स, राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है ना, यही इससे संबंधित है। चलिए, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है, तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल से। ठीक है, सबसे ज्यादा अपने शरीर में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, 71 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहदांत्र। ठीक है, बृहदांत्र याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 72 नंबर सवाल कहता है, 72 नंबर सवाल है कि समस्थानिक 6C14 ये किससे संबंधित है बताइए, ये जो कार्बन 14 है ये किससे संबंधित है, 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण के लिए। ठीक है ना, कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है जीवाश्म के आयु के निर्धारण के लिए। 73 नंबर सवाल है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है बताइए, 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगभग 30 डेसिबल से ये बात करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हो जाएगा 74 नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। चलिए लास्ट सवाल है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है बताइए, 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2SO4। ठीक है, H2SO4 का सबसे ज्यादा मात्रा होता है किसमें, अम्ल वर्षा में। ठीक है ना, अम्ल वर्षा में H2SO4 का सबसे ज्यादा मात्रा होता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। आप लोग अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने आप को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 20 दिन में हम आप लोगों के सामने 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, आप लोग इसको देखें, अपने आप को रिवाइज करिए। धन्यवाद।